हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम द लास्ट ऑफ अस के 7th और 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका टाइटल है लेफ्ट बिहाइंड और व्हेन वी आर इन नीड। कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल पे इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही फ्यूचर एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोल के घायल होने के बाद एली उसे एक घर में लेके आई थी। खून ज्यादा बहने की वजह से जोल की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए एली उसके घाव पर कपड़ा प्रेस करके खून रोकने की कोशिश करती है, पर उसका खून रुक ही नहीं रहा था। जोल एली की सेफ्टी के लिए उसे वापस टॉमी के पास लौटने को कहता है, पर एली जोल को इस कंडीशन में छोड़कर जाने से मना करती है। बट फिर भी जोल उसे पुश करके वहां से जाने के लिए फोर्स करता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी एली वहां से रोते हुए निकलने लगती है और कुछ समय के लिए रुककर अपना पास्ट याद करने लगती है। अब हमें कुछ महीनों पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां क्वारंटाइन जोन में एक दिन एली का अपने एक स्कूलमेट से झगड़ा हो जाता है और एली उस लड़की को पीट देती है, जिसके बाद उस मिलिट्री स्कूल के हेड कॉन्ग उससे इंट्रोगेशन करने लगते हैं और उसके सामने दो चॉइस रखते हैं। एक तो ये कि वो ऐसे ही बिहेव करके आगे किसी रूट लीडर के अंडर काम करे, या दूसरा ये कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने ट्रेनिंग पर कॉन्सेंट्रेट करे। कॉन्ग उसे बताता है कि उसे एली में फ्यूचर फेडरा ऑफिसर दिखाई देती थी, बट अगर एली ही अपने लाइफ में सीरियस नहीं है तो उसे अफसोस होगा कि उसने एली जैसे एक होनहार स्टूडेंट को सक्सेसफुल होते नहीं देखा। एली को अपने बिहेवियर पर रिग्रेट होता है और एज्यूम करती है कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करके खुद को बदलने की कोशिश करेगी। दरअसल ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब एली किसी मैटर में इन्वॉल्व हुई थी। इनफैक्ट वो अपने गुस्से के कारण हर बार किसी न किसी मैटर में इन्वॉल्व हुआ करती और कॉन्ग हमेशा उसे कोई ना कोई पनिशमेंट दिया करते। अब एली के सो जाने के बाद कोई उसकी खिड़की से अंदर आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है, बट फिर पता चलता है कि वो एली की ही रूममेट और उसकी बेस्ट फ्रेंड राइली थी, जो पिछले 15 दिनों में उनके स्कूल से भाग गई थी। तभी राइली उसे बताती है कि उसने फायरफ्लाइज ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। दरअसल पिछले 15 दिनों से वो फायरफ्लाइज टीम के साथ इन्वॉल्व थी, जिसके बाद वो एली को उस क्वारंटाइन जोन से बाहर लेके जाने का डिसाइड करती है और उसे रेडी होने के लिए कहती है। वो दोनों अंधेरे में बचते बचाते हुए उस जोन की एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो नशे में घायल होकर मर चुका था। एली उस आदमी के पास रहे अल्कोहल की बोतल उठा लेती है और राइली के साथ बिल्डिंग के टेरेस पर चली जाती है। वहां राइली उसे एक गन दिखाती है, जो उसे फायरफ्लाइज की टीम से मिली थी। फिर दोनों काफी सारे बिल्डिंग्स के टेरेस से पास होकर क्वारंटाइन जोन के बाहर चले आते हैं। वहाँ राइली उसे उस सिटी के मॉल में चलने को कहती है, जिसे फेडरा ने कई सालों पहले सील कर दिया था, लेकिन राइली वहाँ ऑलरेडी जाकर आ चुकी थी और उसे पता चला था कि वहाँ कोई इन्फेक्टेड नहीं बचा था। फिर राइली उसे मॉल के अंदर लेके जाती है और देखकर सरप्राइज हो जाती है कि उस मॉल की इलेक्ट्रिसिटी अभी भी चल रही थी। दरअसल एली ने फर्स्ट टाइम किसी मॉल में विजिट किया था, जिस वजह से वो वहाँ की सभी चीजें देखकर काफी एक्साइटेड हो रही थी। फिर राइली उसे अम्यूजमेंट जोन दिखाती है, जहाँ दोनों गेम्स खेलकर फोटो बूथ में फोटोज खींचकर एंजॉय करने लगते हैं। अब काफी देर एंजॉय करने के बाद एली राइली से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। तब राइली उसे बताती है कि वो ऑलरेडी 17 साल की हो चुकी है और फेडरा के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे अब मिलिट्री स्कूल से निकालकर क्वारंटाइन जोन के किसी एक डिपार्टमेंट में काम पर रखा जाने वाला था। और राइली को उस स्कूल के हेड कॉन्ग ने बताया था कि उसे गटर और कचरा साफ करने वाले डिपार्टमेंट में भेजा जाने वाला था, जिस वजह से राइली ने अपसेट होकर वहां से भागने का डिसाइड किया। बट फिर बाहर उसकी मुलाकात एक फायरफ्लाइज मेंबर से हुई, जिसने उसे अपने ग्रुप में शामिल करवाया। अब राइली उसे एक शॉप में लेके जाती है, जहां वो पिछले कुछ दिनों से शेल्टर ले रही थी। वहां एली कुछ एक्सप्लोसिव नोटिस करती है, जिसे राइली फेडरा के अगेंस्ट यूज करने वाली थी। ये देखकर एली उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि राइली फायरफ्लाइज के कहने पर फेडरा के क्वारंटाइन जोन पर अटैक करने वाली थी, ये पता होने के बाद भी कि उस जोन में एली भी रहती है।
एली दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी राइली उसे बताती है कि फायरफ्लाइज ने उसकी पोस्टिंग अटलांटा सिटी में कर दी थी, जिस वजह से वो कल यहाँ से जाने वाली थी। इसलिए जाने से पहले वो एली को खुश देखना चाहती थी। जिसके बाद राइली और एली गाना बजाकर डांस करने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। एली खुश थी और राइली के जाने से दुखी भी थी, इसलिए वो एक्साइट होकर राइली को किस करती है और उसे फिर से एक बार नहीं जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। दरअसल एली राइली से प्यार करती थी और कई दिनों से उसे बताना चाहती थी। राइली उसके साथ रुकने के लिए मान जाती है और दोनों वापस क्वारंटाइन जोन में जाने का डिसाइड करते हैं। पर तभी एक इन्फेक्टेड गाने के शोर से जाग जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लगता है। वो इन्फेक्टेड काफी एग्रेसिवली उन पर अटैक कर रहा था और राइली और एली उससे बचने में स्ट्रगल कर रहे थे। बट फिर एली किसी तरह अपने नाइफ से उस पर अटैक करती है और उसे खत्म कर देती है। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि उन दोनों को उस इन्फेक्टेड ने बाइट कर लिया था। एली और राइली दोनों उस इन्फेक्शन के चपेट में आने से दुखी होकर रोने लगते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां एली जोल के कहने पर वहां से जाने के लिए निकल रही थी। पर तभी उसे राइली के आखिरी शब्द याद आते हैं, जिससे वो मोटिवेट हो जाती है। राइली ने अपने आखिरी पल में उससे कहा था कि जब तक उसके पास जिंदगी है वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिसके बाद वो तुरंत उस घर से सुई और धागा ढूंढ निकालती है और जोल के घाव को स्टिच करने लगती है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं एपिसोड 8 की कहानी। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक टाउन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रेयर पढ़ रहा था। दरअसल आज यहां एक आदमी का फ्यूनरल था, जिस वजह से वहां के सारे लोग दुखी थे और प्रेयर पढ़ने वाला आदमी डेविड एक प्रीचर था, जिसे यहाँ के लोग फॉलो करते थे और उसकी हर बात मानते थे। डेविड भी अपने फॉलोअर्स का अच्छे से ख्याल रखता। उनका खाना पीना, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ सब डेविड ही मैनेज करता। इस काम में डेविड के साथ कुछ लोग भी शामिल थे, जो डेविड के हर काम में सपोर्ट करते। खैर, फ्यूनरल के वक्त मरे हुए आदमी की बेटी डेविड से पूछती है कि वो लोग उसके डैड को कब दफनाएंगे, जिस पर डेविड कहता है कि सर्दियों के बाद, क्योंकि अभी वहाँ बर्फ ज्यादा होने की वजह से जमीन ठंडी है। फ्यूनरल के बाद डेविड का एक आदमी जेम्स उसे बताता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही हफ्ते का खाना बचा है, इसलिए उन्हें जल्द ही खाने का कुछ इंतजाम करना होगा। जिस कारण डेविड फिर जेम्स के साथ हंटिंग जाने का डिसाइड करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हमें एली और जोल को दिखाया जाता है, जो उसी टाउन के एक घर में शेल्टर ले रहे थे। एली देखती है कि जोल का घाव अभी भी ताज़ा था और वो होश में भी नहीं आ रहा था। साथ उनके पास रहा खाना भी खत्म हो चुका था, जिस वजह से एली जोल की गन लेकर बाहर चली जाती है और कोई शिकार ढूंढने लगती है। तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है, जिसे वो शूट करने में कामयाब तो हो जाती है, पर वो हिरन घायल होकर वहाँ से भाग जाता है और एली की नजरों से काफी दूर चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डेविड और जेम्स जो शिकार के लिए आए हुए थे, वो उस हिरन को मरा हुआ देख लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि उसका शिकारी यहीं कहीं आसपास होगा, इसलिए वो तुरंत उसे उठाकर वहाँ से ले जाने का डिसाइड करते हैं। पर तभी एली वहाँ आकर उन्हें गन पॉइंट पर रखती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। बट डेविड उसे समझाता है कि उसके साथ कई लोग हैं जिन्हें खाने की जरूरत है। अगर वो चाहे तो इस हिरन के बदले में वो उसे दूसरी कोई चीज जैसे शूज या जैकेट दे सकता है। एली मान जाती है और हिरन के बदले में डेविड से पेनिसिलिन नाम की मेडिसिन मांगती है। जिसके बाद एली जेम्स को अपने टाउन से मेडिसिन लाने के लिए भेजती है और डेविड को बंदी बनाकर रखती है। डेविड एली को अपने साथ उसके टाउन में चलने का ऑफर देता है, पर वो मना कर देती है। तभी डेविड उसे बताता है कि वो एक प्रीचर है और मानता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसकी एक वजह होती है। एली उसकी बातों को नहीं मानती और उसे इग्नोर करने लगती है। बट डेविड अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसे बताता है कि कल उसने अपने 4 आदमियों को कहीं से खाना अरेंज करने के लिए भेजा था, पर उन 4 में से सिर्फ 3 ही लोग वापस आए और पता चला कि उसमें से एक आदमी का किसी अनजान आदमी ने मर्डर कर दिया था और जिस आदमी ने उसका मर्डर किया था उसके साथ तुम्हारी उम्र की एक लड़की भी थी। एली समझ जाती है कि डेविड उन 4 आदमियों की बात कर रहा था जिन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी में उन पर अटैक किया था
और डेविड भी समझ चुका था कि एली उसी आदमी के साथ थी जिसने उसके साथी का मर्डर किया था। खैर, जेम्स अब वापस लौटकर चुपके से एली की ओर गन पॉइंट करता है और उसे शूट करने जाता है, पर डेविड उसे रोक लेता है और वो मेडिसिन एली को देने के लिए कहता है। जेम्स ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है और एली वो मेडिसिन लेकर वहां से चली जाती है। बट जेम्स डेविड से नाराज था क्योंकि डेविड ने उसके साथी के मर्डरर को जिंदा जाने दिया था। एली जोल के पास लौटकर उसे वो इंजेक्शन दे देती है और वहां दूसरी ओर डेविड उस हिरन को लेकर अपने लोगों के पास पहुंच जाता है, पर वो सारे लोग उससे नाराज दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्हें जेम्स से पता चला था कि डेविड ने एली और जोल को जिंदा छोड़ दिया था। बट डेविड तभी उनसे कहता है कि वो कल सुबह उन दोनों को ढूंढ निकालेगा और उन्हें सजा देकर इंसाफ करेगा। लेकिन तभी जिस आदमी को जोल ने मारा था उसकी बेटी डेविड से कहती है कि हमें उन दोनों को मारना होगा, जिसके बाद गुस्सा होकर डेविड अपने डिसीजन के अगेंस्ट जाने के लिए उस लड़की को चाटा मारता है और उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करने को कहता है। आगे डेविड की टीम उन सभी लोगों को डिनर में मीट सर्व करते हैं और सारे लोग प्रेयर्स बोलकर अपना खाना स्टार्ट करते हैं। डेविड भी अपना खाना बड़े चाव से खाने लगता है, पर हम देख पाते हैं कि उसकी टीम के कुछ लोग जैसे जेम्स उस खाने को ना चाहते हुए भी खाने लगते हैं। खैर, अब अगली सुबह एली जोल को एक और इंजेक्शन देती है और अपने घोड़े को पानी देने के लिए बाहर चली आती है, पर तभी वो देखती है कि डेविड और जेम्स कुछ लोगों के साथ उन्हें ढूंढते हुए आ रहे थे। एली तुरंत जोल के पास जाती है और उसे एक नाइफ देकर कहती है कि कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं और अगर उनमें से कोई भी यहाँ आ जाए तो बिना उन लोगों पे विश्वास किए उन्हें मार दे। जिसके बाद एली उन्हें आवाज देकर वहां से भागने लगती है ताकि वो उन लोगों को जोल से दूर ले जा सके। बट तभी जेम्स उसके घोड़े पर शूट करता है जिससे एली नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे शूट करके खत्म करने जाता है, पर डेविड उसे फिर से रोक देता है और एली को अपने साथ लेकर जाने लगता है। जाते वक्त वो दो आदमियों को उस मरे हुए घोड़े को भी लेकर आने को कहता है ताकि उससे वो लोग कुछ दिनों तक सरवाइव कर सके। साथ ही वो बाकी लोगों को ऑर्डर देता है कि जोल को ढूंढकर मार दे। जिसके बाद डेविड के लोग जोल को ढूंढने लगते हैं और सभी घरों में जाकर चेक करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जोल वाले घर में चला जाता है और बेसमेंट में जाकर चेक करने लगता है, बट जोल उसके जूतों की आवाज से अलर्ट होकर एली ने दिए हुए नाइफ से उसे मार देता है। फिर वो घर के बाहर जाकर बाकी दो आदमियों को बेहोश कर देता है और उन्हें चेयर से बांधकर उनसे एली की लोकेशन पूछता है। काफी टॉर्चर करने के बाद जोल उनसे एली की लोकेशन पता करवाता है और उन दोनों को मार देता है। वहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि डेविड ने एली को एक केज में लॉक कर दिया था। डेविड उसे फिर से अपने साथ ज्वाइन होने के लिए ऑफर करता है और बताता है कि वो बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगी। डेविड दरअसल एली के फियर्स, वायलेंट और मर्सीलेस बिहेवियर से इंस्पायर हो गया था और चाहता था कि वो डेविड के साथ मिलकर इस कम्युनिटी को चलाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके ग्रुप में किसी भी इंसान में एली जैसी खूबियां नहीं थी, बल्कि वो तो ये समझता था कि वो सारे लोग डरपोक हैं और सारे के सारे समय आने पर उसका साथ भी छोड़ देंगे। वो लोग खुद को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते थे तो वो दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन एली उनकी तरह नहीं थी, वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भी मार सकती थी। उसका बिहेवियर डेविड की तरह ही वायलेंट और फियर्स था और डेविड की तरह उसमें भी एक लीडर बनने की कैपेबिलिटी थी। पर तभी एली वहाँ एक इंसान का कटा हुआ कान देख लेती है और समझ जाती है कि डेविड और उनके लोग सरवाइव करने के लिए इंसानों का मीट कंज्यूम करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, डेविड और उसके कम्युनिटी के लोग कैनिबल्स थे, यानी कि वो इंसानों का मीट खाते थे। इसलिए पिछली रात जेम्स वो मीट खाने के लिए हिचकिचा रहा था क्योंकि वो मीट एक ह्यूमन का था और उससे भी शॉकिंग बात ये थी कि वो मीट उसी आदमी का था जिसका ये लोग कल फ्यूनरल मना रहे थे। बट डेविड एली को बताता है कि सिर्फ उसे और उसके कुछ साथियों को इस बात की खबर है और ना चाहते हुए भी उसे इंसानों का मीट खाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सारे लोग भूख के कारण मर जाएंगे। दरअसल डेविड किसी भी तरह अपने लोगों को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो अपने फॉलोअर्स को प्यार करता था, बल्कि इसलिए ताकि जितने ज्यादा लोग उसके आसपास होंगे उतना ज्यादा वो खुद को सेफ रख सकता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके लोग उसे छोड़कर चले गए तो वो इन्फेक्टेड या रेडर से अकेले फाइट नहीं कर पाएगा। साथ ही जब लोग उसके पास होंगे तो उसे खाने की भी कभी कमी नहीं पड़ेगी।
खैर, एली डेविड के साथ काम करने के लिए मान जाती है, पर बदले में जोल को यहाँ से जिंदा जाने देने के लिए कहती है, जिस पर डेविड भी एग्री हो जाता है और उसका ब्रेन वॉश करने लगता है। लेकिन तभी एली उसकी उंगली मोड़कर उसके हाथ को काट लेती है और उसके जेब में रहे केज की चाबी निकालने लगती है। बट डेविड किसी तरह एली का चेहरा उस केज से पटक देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जोल एली की लोकेशन फॉलो करते हुए एक कैबिन के पास चला आता है, जहाँ काफी सारा खून गिरा हुआ था। वहाँ अंदर उसे एली का बैग और अपने मरे हुए घोड़े की लाश दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि एली आसपास ही होगी। पर तभी उसे वहाँ बिना सर के कुछ इंसानों की डेड बॉडीज लटकाई हुई दिखाई देती है, जिन्हें स्किन करके कंज्यूम करने के लिए स्टोर किया गया था। यहाँ डेविड जेम्स को अपने साथ लेके आता है और एली को बाहर निकालकर मीट चॉपर से उसके टुकड़े करने जाता है। पर तभी एली उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने आप को इन्फेक्टेड बताती है और अपने 4 आर्म्स पर रहे बाइट मार्क को दिखाती है। डेविड कुछ पल के लिए शॉक में चला जाता है, क्योंकि वो भी अब तक एली द्वारा काटा जा चुका था। तभी एली मौका देखकर उस चॉपर से जेम्स को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। डेविड चॉपर लेकर उसका पीछा करते हुए एली को आवाज देने लगता है और उसे सामने आने को कहता है। दरअसल उसे पता चल गया था कि एली इन्फेक्टेड नहीं थी, क्योंकि इन्फेक्टेड इतने स्मार्ट और प्रोटेक्टिव नहीं होते। बट तभी एली एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और डेविड की ओर फेंक कर वहाँ आग लगा देती है। फिर एली मौका देखकर वहाँ रही नाइफ से डेविड पर अटैक करती है और उसे घायल कर देती है। बट इसके बावजूद भी डेविड एली को ओवर पावर कर जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन लकीली उसी वक्त एली के हाथ वो चॉपर लग जाता है, जिससे वो डेविड को बहुत ही फ्यूरियसली मार देती है। फिर वो रोते हुए वहाँ से बाहर चली आती है, जहाँ जोल उसे देख लेता है और उसकी सिचुएशन को समझकर उसे गले लगाता है और उसे शांत करने लगता है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।